सबसे पहले पॉलिटिकल अखाड़े की बात, जिसमें सीएम की महिला मित्र के खिलाफ अश्लील कमेंट किए गए। जंतर मंतर पर हमने जेनजी का आंदोलन देखा। उस बेचैनी पर देश ने, सरकार ने बात की। उससे सबक लेकर आज की तारीख में राजनीतिक दल के नेताओं के तेवर बदल गए, अंदाज बदल गया, रील्स पर फोकस चला गया, अपने पहनावे और भाषा तक को मॉडर्न साबित करने की होड़ शुरू हो गई। लेकिन क्या राजनीति की मानसिकता बदली? शायद नहीं, क्योंकि कचहरी में आज मुकदमा राजनीतिक दल, नेताओं और काफी हद तक समाज की उस सोच का भी है जहां पर महिलाओं के जरिए विरोधियों को ठिकाने लगाना, विरोधियों को चिढ़ाना या निशाने पर लेना एक आर्ट मान लिया जाता है। ताजा केस तमिलनाडु से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और नेता उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ ही घंटों बाद हाईकोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। This is a new beginning. नए नवेले सीएम थलपति विजय की दोस्त और एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन को लेकर दिए बयान को लेकर ये कार्रवाई उन पर की गई थी। जो बयान जूनियर स्टालिन ने दिया है, मैं आपको वो सुनवा तक नहीं सकती। ஆனா இத பத்தி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் வாயை திறந்து பேசுறாரா? பேச மாட்டேங்கிறார். அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே கவலை என்ன? திமுக மேல என்ன பொய் வழக்கு போடலாம், என்ன பொய் கேஸ் போடலாம். लेकिन मामला क्या था? मामला था कावेरी जल विवाद का, किसानों के हक का मुद्दा, राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का मुद्दा। उदयनिधि स्टालिन मंच पर खड़े होकर मुख्यमंत्री पर हमला बोल रहे थे, कह रहे थे कावेरी का एक बूंद पानी भी नहीं मिला। लेकिन क्या मुख्यमंत्री ने इस पर मुंह खोला? नहीं, उन्हें बस हमारे खिलाफ झूठे केस दर्ज करने हैं, यहां तक बात राजनीति की थी। लेकिन जैसे ही भीड़ से साउथ की स्टार अभिनेत्री और थलपति विजय की दोस्त त्रिशा कृष्णन का नाम उछाला, उदयनिधि स्टालिन ऐसी बात कह गए जो डबल मीनिंग की कैटेगरी में आती है और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर या अपने मोबाइल फोन पर शायद आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, लेकिन मैं टीवी पर आपको नहीं सुनवा सकती। उदयनिधि स्टालिन सीएम पर निशाना साधते, उनकी आलोचना करते, लेकिन सार्वजनिक मंच से भीड़ के सामने त्रिशा का नाम लेकर जो कहा गया, वो दरअसल सवाल पूरे समाज के लिए है। आखिर कावेरी के पानी की बहस में एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन कहां से आ गई? क्या फेमस स्टार होना त्रिशा की गलती है? क्या सीएम की दोस्त होना, उनकी पुरानी कॉलीग होना गुनाह है? फैंस दोनों की जोड़ी को पसंद करते हैं, उनके साथ को एप्रिशिएट करते हैं, दोनों की जोड़ी पर प्यार लुटाते हैं। तो क्या ये त्रिशा की गलती है? और ये वजह है, क्या उदयनिधि स्टालिन या किसी भी दूसरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी को ये हक देती हैं कि आप किसी महिला के शरीर से लेकर उसकी पर्सनल लाइफ तक को सार्वजनिक मस्खरी का विषय बना दें, जैसा कि उदयनिधि स्टालिन ने किया? उदयनिधि स्टालिन द्रविड़ राजनीति के दिग्गज रहे एम करुणानिधि के पोते हैं, एम के स्टालिन के बेटे हैं और राजनीति में आने से पहले एक्टर, फिल्म मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर रह चुके हैं। तो फिल्म्स, ग्लैमर, इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स, उदयनिधि स्टालिन ने हर तरह की चमक धमक और रिश्ते, राजनीति की कड़वाहट और इस तरह के बयानों से उठने वाली लहर, ये सब कुछ देखा है और अपने आसपास ही देखा है। और इसीलिए ये बयान यूं ही नहीं आते हैं। उनके विवादित बयानों की फहरिस्त में सनातन की डेंगू से तुलना भी शामिल है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। टीवी के सरकार के सत्ता में आने के बाद उदयनिधि ने एक्स और मीडिया ब्रीफिंग में सीधे मुख्यमंत्री विजय के निजी जीवन पर निशाना साधते हुए कहा था कि चेंगलपट्टू कोर्ट में अपने पति को ढूंढती पत्नी की कहानी पूरे तमिलनाडु को पता है। जल्द ही टीवी के विधायक विधानसभा परिसर के भीतर आइटम सॉन्ग चलाएंगे और उन पर नाचेंगे, ये भी उन्हीं का बयान है। 2021 के विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान उदयनिधि ने एक जनसभा में दावा किया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ईपीएस वीके शशिकला के पैर छूने के लिए लाश की तरह रेंग कर गए थे।
अपने तीखे बयानों के लिए उदयनिधि जाने जाते हैं। लेकिन उदयनिधि जब त्रिशा और थलपति विजय के संबंधों पर सार्वजनिक मंच पर टिप्पणी करते हैं तो इस बयान की लानत मलानत नहीं होती, बल्कि भीड़ ताली बजाती है, सीटी बजाती है, किसी को बुरा नहीं लगता। क्योंकि समाज में किसी पुरुष पर निशाना साधने के लिए उसकी पत्नी, उसकी दोस्त, उसकी बहन या कोई भी महिला जो उसके करीब है, उसे बदजुबानी के कटघरे में खींच ले आना समाज में स्वीकार्य है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सोचिए, विराट कोहली 0 पर आउट हो जाएं, मैदान पर कुछ मिस्टेक कर जाएं, तो क्या इसी देश में अनुष्का शर्मा को मनहूस नहीं कहा गया? ये फिर आ गई, ये तो पनौती है, मीम बने। हाल ये हो गया कि विराट कोहली को स्टेटमेंट रिलीज करना पड़ा कि अनुष्का को बख्श दो। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने मंच से ऐलान किया था कि वो बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा चिकना बना देंगे। सोचिए, एक महिला और एक कलाकार के शरीर के अंग को सड़क का पैमाना बना दिया गया एक जनप्रतिनिधि के द्वारा। समाजवादी पार्टी की नेता आजम खान ने अभिनेत्री और नेता जयाप्रदा पर कहा था कि नाचने वालियों के मुंह लगेंगे तो सियासत कैसे करेंगे, जिसके बाद जयाप्रदा भरी सभा में फूट फूट कर रोई। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी की महिला सांसद मीनाक्षी नटराजन को भरे मंच से 100 टन माल कहकर संबोधित किया था। एक नेता की योग्यता का मूल्यांकन इस भाषा में हुआ था। और इसी तमिलनाडु में क्या हुआ? 25 मार्च 1989 को तमिलनाडु विधानसभा के भीतर डीएमके के ही नेताओं ने जयललिता पर हमला किया था। उनकी साड़ी खींची गई थी। फटी साड़ी में रोते हुए वो बाहर निकली थी और उन्होंने प्रण लिया था कि अब मुख्यमंत्री बनकर ही इस सदन में लौटूंगी। साल 2016 में बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। और हाल की घटना उत्तराखंड से, जहां मौत से पहले एक नवविवाहिता ने ये वीडियो छोड़ा कि पापा मम्मी सॉरी, मैं और नहीं जी सकती। ससुराल वाले मनहूस होने का ताना देते हैं। कब तक सुने? महिलाओं के प्रति ओछी टिप्पणियों का हाल यह है कि मौत के मुंह तक धकेलने से हमें परहेज नहीं। और यह हाल तब है जबकि देश का सुप्रीम कोर्ट यौन उत्पीड़न के मामलों में क्या शब्दावली इस्तेमाल करता है, आपको आज जरूर सुनना चाहिए। किस हद तक इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सेंसिटिव है, ये मैं आपको बताऊंगी। हैरान रह जाएंगे आप। देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है अपनी गाइडलाइंस में कि महिला का शरीर खेल का मैदान। कई मामलों में इस तरह से कहा भी गया है। ये कहने की बजाय शिकायतकर्ता की शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन कहा जाए। ये होनी चाहिए कानूनी भाषा। असहाय महिला कहने की बजाय शिकायतकर्ता कहा जाए। इज्जत लुट गई, लज्जा भंग हो गई, इस तरह की शब्दावली की बजाय यौन उत्पीड़न कहा जाए।